दोस्तों आज की तारीख में जब भी आप कोई स्मार्टफोन बाय करने का प्लान करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि जितना पैसा आप उस स्मार्टफोन के लिए पे कर रहे हैं उसके हिसाब से अच्छी कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिल जाए। कहने का मेरा मतलब है कि वैल्यू फॉर मनी आपको मिले, लेकिन कैसा हो जब मैं आपको ये बोलूं कि 7,000 रुपए की रेंज के अंदर एक ऐसा स्मार्टफोन आया था जिसके अंदर आपको भर भर के कॉन्फ़िगरेशन मिल रही थी, उसके बावजूद स्मार्टफोन जो है वो फेल हो गया, नहीं चल पाया और आज की तारीख में मार्केट के अंदर कोई नामो निशान उसका देखने को नहीं मिलता है। पहले मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूं ताकि आपको यकीन हो जाए मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं 10 और ब्रांड के लिए, जहां पर 7,000 रुपए की रेंज के अंदर आपको एक फुल HD प्लस की बड़ी स्क्रीन देखने को मिल रही थी, साथ ही क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 600 सीरीज का एक पावरफुल प्रोसेसर आपको देखने को मिल रहा था। सभी सेफ्टी और सिक्योरिटी फीचर्स जैसे कि फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक, एक स्ट्रॉन्ग कैमरा मॉड्यूल जिसके अंदर आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखने को मिल रही थी, साथ में स्लो मो वीडियो भी देखने को मिल रहा था, 5000 mAh की दमदार बैटरी, टाइप सी का सपोर्ट, 15 वॉट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर, स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस और बिल्ट इन एलेक्सा का सपोर्ट, और ये सब 7,000 रुपए की रेंज के अंदर, और वो भी 3 साल पहले। आज की तारीख में भी कोई भी ब्रांड इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन 7,000 रुपए की रेंज के अंदर नहीं दे पा रही है, और 10 और ब्रांड आज से 3 साल पहले आपको ये सारे स्पेसिफिकेशन 7,000 रुपए की रेंज के अंदर दे रहा था, उसके बावजूद जो है वो फेल हो गया। आज हम बात कर रहे हैं क्या रीजन रहे फेलियर के पीछे। तो दोस्तों मेरा नाम है संदीप और चैनल का नाम है टेक वानी। बिना वक्त गवाए लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों जो सबसे पहला रीजन मुझे समझ में आता है वो है रेजर थिन मार्जिन्स का होना। यहां पर स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही कम मार्जिन्स होते हैं, मतलब हार्डवेयर के अंदर बहुत ही कम मार्जिन है, और यहां पर आपको टेनोर के अंदर एक स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा था। तो कोई एड्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलती, ब्लॉटवेयर्स आपको देखने को नहीं मिलते। वहीं पर अगर मैं अदर ब्रांड्स की बात करूं, चाहे वो रियलमी हो, रेडमी हो, या ऐसे बहुत सारे ब्रांड जहां पर आपको अंदर एड्स देखने को मिलती है, साथ ही आपको ब्लॉटवेयर्स देखने को मिलते हैं, खुद का उनका एक प्ले स्टोर देखने को मिलता है जहां पर वो पैसे कमा सकते हैं। तो ऐसे में हार्डवेयर के अंदर पैसा ना कमाने की वजह से ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड जो है मार्केट से बाहर हो चुके हैं, मार्जिन बहुत कम होता है। तो ऐसे में सॉफ्टवेयर के अंदर ज़्यादातर स्मार्टफोन पैसा कमाते हैं, क्योंकि हार्डवेयर के अंदर सिर्फ एक बार ही वो पैसा कमा सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर बार बार रिकरिंग अमाउंट उनको मिलता रहता है। कोई ऐप डाउनलोड हो रही है, कोई किसी तरीके का प्ले स्टोर से मतलब कि कुछ खरीदा जा रहा है, या फिर अगर मैं बात करूं एड से उनको पैसा मिल रहा है, तो यहाँ पर रेगुलर अमाउंट जो है उनको मिलता रहता है। और जैसे MI की अगर मैं बात करूं तो MI का तो पूरा नाम ही मोबाइल इंटरनेट है, और आने वाले टाइम में जैसे MI की ये एक पूरी तरीके से कोशिश है कि जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री है उसके अंदर 70% रेवेन्यू उनका एड से आए, 30% उनका हार्डवेयर से आए। इसलिए इतनी सारी शिकायत करने के बाद भी वो एड्स को रिमूव नहीं करते अपने स्मार्टफोन्स के अंदर। मेरा मानना यह है कि काफ़ी कम मार्जिन होने की वजह से भी उनको मार्केट से बाहर होना पड़ा। बात करो अगर मैं पॉइंट नंबर 2 की, तो मेरे हिसाब से Amazon का ये जो हिस्सा है 10 और, इसने मार्केट के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड नहीं करा। स्मार्टफोन इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही फास्ट मूविंग इंडस्ट्री है। यहाँ पर हर महीने कई सारे स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं। अगर आप रियलमी, रेडमी जैसे ब्रांड को देखेंगे तो आज की तारीख में वो इसलिए सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि आपको रेगुलर नए नए मॉडल्स जो है वो ला के देते हैं। वहीं पर टेनोर की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा कम थी, इस वजह से लगातार वो नए मॉडल्स मार्केट के अंदर लेके नहीं आ पाए, और रियलमी और रेडमी जैसे ब्रांड जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं है कि टेनोर आपको अच्छी कॉन्फ़िगरेशन नहीं दे रहा था, लेकिन मार्केट के हिसाब से वो पेस बना के नहीं रख पाया, उतनी स्पीड से आपको लगातार नए मॉडल्स नहीं दे पाया। 2 मॉडल आए और उसके बाद स्पीड जो बहुत ज़्यादा स्लो हो गई टेनोर ब्रांड की। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप मार्केट के अंदर अपने आप को अपग्रेड नहीं रखते हैं, एक बार ये अच्छी कॉन्फ़िगरेशन दे दी उसके बाद आप पॉज में चले गए, लंबे टाइम तक अगर आपने स्मार्टफोन नहीं लॉन्च करे, ये हमने देखा है नोकिया जैसे ब्रांड के अंदर, माइक्रोमैक्स जैसे ब्रांड के अंदर लगातार वो नए स्मार्टफोन जो है लॉन्च नहीं कर पाए, इसलिए मार्केट में वो साइड में हो गए। और यहीं पर रियलमी, रेडमी जैसे ब्रांड जो लगातार स्मार्टफोन लाते रहे, तो मार्केट के अंदर एक बज़ टाइप से उन्होंने क्रिएट करी, और लगातार लोगों के ज़बान पर जो है इन ब्रांड्स का नाम रहता है, नए नए मॉडल्स का नाम रहता है। तो कहीं ना कहीं ये मैं मानता हूं कि मार्केट के पेस के साथ ये ब्रांड अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया, उतनी स्पीड जो है मेंटेन नहीं कर पाया। ये भी एक रीजन रहा मार्केट से बाहर होने का। और अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में।
तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फोकस जो है वो शिफ्ट हुआ। अमेजोन एक बहुत बड़ा ब्रांड है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो अमेजोन के एक बड़ी अम्ब्रेला है, या फिर ट्री की बात करूँ तो बहुत सारे ब्रांचेस हैं और अम्ब्रेला के नीचे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। तो ऐसे में हो सकता है अमेजोन की कमाई बहुत ज़्यादा हो रही है ऑलरेडी, तो उसका फोकस जो है उसने कहा कि यार वैसे ही हार्डवेयर इंडस्ट्री के अंदर इतना पैसा नहीं है, तो क्यों मुझे टेनोर ब्रांड जैसे एक छोटी चीज़ के ऊपर फोकस करना। तो कहीं ना कहीं फोकस जो है वो अमेजोन का शिफ्ट हुआ। मेरे ख्याल से अगर फोकस रखते तो काफ़ी अच्छा रहता, क्योंकि अमेजोन के खुद के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। अमेजोन प्राइम की अगर मैं बात करूं जो कि OTT प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर अमेजोन म्यूजिक की बात करो, अमेजोन एलेक्सा की अगर मैं बात करूं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ निकल के आती है जो शायद अगर अमेजोन थोड़ा सा भी फोकस उन चीज़ों पे करता तो शायद उनकी भी व्यूवरशिप बढ़ती, उनके भी सब्सक्रिप्शन बढ़ते। एट द सेम टाइम सॉफ्टवेयर के अंदर भी अमेजोन की काफ़ी कमाई हो सकती थी, बट शायद अमेजोन को इतने कम मार्जिन लगे कि अपना फोकस जो है उन्होंने शिफ्ट कर दिया। अमेजोन के मुकाबले तो टेनोर की कमाई जो है वो कुछ भी नहीं है, तो कह सकते हैं कि फोकस शिफ्टिंग भी एक बड़ी रीज़न रहा टेनोर के फेलियर का। और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि ब्रांड का और प्रोडक्ट का सही तरीके से मिक्सअप नहीं हुआ। अगर ये सही तरीके से मिक्सअप हो जाता तो भी शायद ऐसी दिक्कत देखने में नहीं आती, लेकिन टेनोर और अमेजोन कभी आपस में सही तरीके से मिक्सअप हो ही नहीं पाए, इसलिए शायद टेनोर को बाहर होना पड़ा। और एक बात जो मुझे पर्सनली फील होती है कि अमेजोन इतना बड़ा ब्रांड होने के बाद भी टेनोर के लिए उन्होंने कोई खास मार्केटिंग बजट जो है वो फिक्स नहीं रखा। हर एक कंपनी अपने लिए मार्केटिंग करती है। आज की तारीख में रियलमी की बात करूं तो सलमान खान को उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और वन प्लस की बात करूं तो अमिताभ बच्चन तक को उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। लेकिन यहाँ पर टेनोर के ऊपर मार्केटिंग में कोई भी पैसा खास खर्च नहीं किया गया, यहाँ तक कि कोई ऑफलाइन के अंदर तो 1 रुपया भी उन्होंने नहीं लगाया। समझ सकता हूँ, लेकिन कम से कम ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर तो पैसा वो लगा सकते थे। अमेजोन के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी टेनोर ब्रांड के ऊपर उन्होंने पैसा खर्च नहीं करा। बड़े बड़े ब्रांड कई बार ये सोचते हैं कि यार हर एक प्रोडक्ट जो है वो खुद ही पैसा कमाए और उसके हिसाब से वो मार्केटिंग करे, लेकिन शुरुआत में कुछ सपोर्ट की जरूरत पड़ती है जो कि टेनोर ब्रांड को नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं अमेजोन ने मार्केटिंग बजट जो है वो बहुत ही कम रखा टेनोर ब्रांड का। और कहते हैं ना कि अगर आप अच्छा हो तो अच्छा दिखना भी ज़रूरी है। तो ऐसे में अगर ये प्रोडक्ट अच्छा था, और वाकई में अच्छा था, क्योंकि 7,000 रुपये के अंदर ऐसी कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली नहीं देखने को मिलती, तो उसको अच्छा दिखाने में बहुत कमी रही, मार्केटिंग उसकी सही से नहीं हो पाई, जिसकी वजह से सैडली एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट जो है वो फेल हो गया। एक अच्छी कॉन्फ़िगरेशन हम जैसे लोग, मतलब कंज्यूमर का जो फ़ायदा हो सकता था, अगर 7,000 रुपये के अंदर 3 साल पहले ऐसी कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिल रही थी, तो आज मार्केट का क्या हाल होता आप सोच सकते हैं। बट एनी हाउ ये एक सैड स्टोरी थी टेनोर ब्रांड की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लगातार आपके लिए ऐसे ही वीडियोस में लेके आता रहता हूँ। मिलता हूँ बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।